दोस्तों कहा जाता है कि देवरानी और जेठानी की कभी नहीं बनती, लेकिन यहाँ तो रिश्ता इतना मजबूत निकला कि बीच में कानून ही आ गया। दरअसल वाराणसी के अंदर एक ऐसी अजीबोगरीब घटना हुई है जिसने पूरी कानून व्यवस्था को क्या हैरान कर डाला। अर्चना यादव देवरानी, जिसका एग्ज़ाम होता है सीटेट का, और वो एग्ज़ाम देने के लिए खुद नहीं जाती बल्कि अपनी जेठानी अंजू यादव को भेज देती है। बाद में डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, बायोमेट्रिक किया जाता है, लेकिन बायोमेट्रिक बार बार फेल हो जाता है। पुलिस को शक होता है, बाद में खुलासा होता है कि जेठानी अंजू यादव फर्जी तरीके से अपनी देवरानी की जगह पेपर देने के लिए आई है। पुलिस अपना काम करती है, अंजू यादव और अर्चना यादव दोनों को पकड़ कर क्या है जेल भेज देती है। अब मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कानून क्या कहता है कि अगर आप भी कुछ इस तरह का काम करते हैं, दूसरे की जगह परीक्षा देने के लिए चले जाते हैं, तो आपको कितनी सज़ा हो सकती है, किन धाराओं में सज़ा होगी, पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो साथियों, मैं हूँ एडवोकेट वाजिद। बात करेंगे फर्जी तरीके से किसी की जगह परीक्षा देना कितना बड़ा अपराध है और आपको कितने सालों की सज़ा हो सकती है। तो चलिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी की जगह परीक्षा देते हैं तो आपके ऊपर आईपीसी की सेक्शन 419, 420, 468 और 471 इनके तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, जहां आपको 7 साल तक की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। देखिए दोस्तों, आईपीसी की अगर मैं बात करूं, धारा 419 जो बोलते हैं प्रतिरूपण करना, मतलब किसी का रूप लेके किसी की जगह परीक्षा देना, इसके तहत आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही साथ आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से नौकरी हड़पना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ गलत तरीके से क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर आईपीसी की 420 यानी कि 420 धारा भी लग सकती है। उसके तहत अब सज़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है और सज़ा 7 साल तक की आपको हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अगली धारा 468 आईपीसी सेक्शन 468, गलत तरीके से फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। जैसे आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आप फर्जी एडमिट कार्ड तैयार करेंगे, फ़ोटो वगैरह जो आप भी लगाते हैं, उसके तहत भी सज़ा 7 साल तक की आपको हो सकती है। अब आप फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं, अब आप उसका यूज़ करते हैं, जैसे फेक आईडी बना लेना, किसी के हस्ताक्षर कर लेना, तो आपको आईपीसी सेक्शन 471 के तहत सज़ा हो सकती है, जहाँ सज़ा 2 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो आप ऐसा ना हो कि देवरानी और जेठानी के रिश्ते को मजबूत करने के चक्कर में आप भी जेल की सलाखों के पीछे न चले जाएं। इसलिए कभी ये गलती मत करना, किसी के फर्जी सिग्नेचर मत करना, किसी की जगह एग्ज़ाम में मत जाना, कोई भी तरीके से गलत तरीके से कोई भी चीज़ हड़पने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार मत करना, नहीं तो आपको आईपीसी सेक्शन 419, 420, 468 और 471 के तहत जेल भेजा जा सकता है, जहां सज़ा 7 साल तक की है और आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना, 420 करने से पहले आप खुद एग्ज़ाम देने जाए। आप 50 नंबर का एग्ज़ाम करें, 20 नंबर का एग्ज़ाम करें, जो भी होगा तुम्हारा खुद का होगा। अब आप खुद भी फंसेंगे, साथ ही साथ दूसरों को भी क्या है आप फंसा देंगे। ऐसा ही वाराणसी के अंदर हुआ। अर्चना यादव देवरानी थी, खुद का पेपर था सीटेट का, लेकिन अपनी जगह भेज देती है अपनी जेठानी अंजू यादव को। अब अंजू यादव और अर्चना यादव दोनों ही क्या है जेल की सलाखों के पीछे है, वहाँ चक्की पीसेगी। अब ये नहीं पता चलेगा कब तक जमानत होगी। इसलिए आप कानून को समझिए, उसको फॉलो कीजिए और किसी भी गलत गतिविधियों में ना फंसे। इसलिए मैं आपके लिए क्या है टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि आप मोटिवेट रहे और कोई भी इलीगल काम न करे। तो दोस्तों, आज हमने समझने की कोशिश की कि अगर हम किसी दूसरे की जगह एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई भी ऐसा फर्जीवाड़े तरीके से कोई भी काम करते हैं, तो हमें किन किन धाराओं के तहत हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है और उसमें कितनी सज़ा हमें मिल सकती है।